पंचवर्षीय योजनाओं को शॉर्ट टाइम में कैसे याद करें। महिला सुपरवाइजर सिलेबस में जो मैनेजमेंट है उसी का टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। जो कठिन है उसे मैंने सरल तरीके से कैसे याद किया, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी। जय श्री महाकाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, जो कठिन है और मुझे भी पहले याद नहीं रहता था, लेकिन मैंने कैसे उसे शॉर्ट तरीके से नोट करके और फिर उसका रिवाइज करके बार बार मैंने याद किया। मैं दिखाती हूँ आपको नोटबुक में मैंने कैसे याद किया है। पंचवर्षीय योजनाएं, तो ये पार्ट 3 का टॉपिक है मैनेजमेंट का। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक चली थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से 1956 तक चली थी, 5 साल। दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से 1961, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो चली थी 1961 से 1966। उसके बाद जो है 3 वर्ष का योजना अवकाश आ गया था। ये देखिए 1966 से 1969, 3 साल का। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 1969 से 1974, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट हुई है 1974 से 1978। उसके बाद 2 साल का फिर योजना अवकाश आ गया। देखिए तो चला था 1978 से 1980। उसके बाद में जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी, स्टार्ट हुई थी 1980 से 1985 तक चली थी, और जो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से स्टार्ट हुई थी 1990 तक चली थी। इसके बाद 2 साल का और योजना अवकाश आया था बीच में। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट हुई थी और 1997 तक चली थी। फिर नेक्स्ट नवीं 1997 से स्टार्ट हुई थी और 2002 तक चली थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से स्टार्ट हुई थी और 2007 से स्टार्ट हुई थी तक चली थी। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में स्टार्ट हुई थी और 2012 तक चली थी। उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो चली थी 2012 से 2017 तक। तो ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद आ गया था नीति आयोग। तो इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना याद रखना है हमें 1951। उसके बाद 5 साल तक चली थी, तो 51 में 5 ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तो 56 हो जाएगा। उसके बाद 56 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 1961, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में ख़त्म हुई थी, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 1966 तक चलेगी। उसका हमें इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद में योजना अवकाश, तो 3 साल का हमें योजना अवकाश याद रखना है। फिर योजना अवकाश कब ख़त्म हो रहा है, 1969 से। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट हुई है 1969 से और वो चली है 1974 तक। फिर चौथी 1974 में ख़त्म हुई है और 1974 से स्टार्ट हुई है। तो ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 5 साल नहीं चली थी, ये चली थी ओनली 4 साल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में 2 साल का योजना अवकाश आ गया था। उसके बाद छठी योजना अवकाश खत्म हुआ था 1980 में, तो 1981 में 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, जिसमें 5 प्लस किया तो 85 तक चली थी। फिर सातवीं 1985 में हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो 1990 तक चलेगी। उसके बाद 2 साल का और योजना अवकाश आ गया था बीच में। योजना अवकाश 1992 तक चला था, तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से स्टार्ट हुई है और 1997 तक चली। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में स्टार्ट हुई, इसमें 5 प्लस कर दिया तो 2002 तक चली। फिर 2002 में 5 ईयर्स ऐड किया तो 2007 तक चली 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से हमें याद रखना है
और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना 12वीं लास्ट पंचवर्षीय योजना है जो चली थी 2012 से स्टार्ट हुई थी और 2017 तक चली थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश जो पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं में केवल 3 बार लगा था, 3 बार ही आया था। फर्स्ट आया था 1966 से 1969 तक, 3 साल का जो आया था 3 पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद में 12 वर्ष मतलब 12 साल का गैप हुआ और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके बाद दूसरा योजना अवकाश आया 2 साल का 1978 से 1980 तक। उसके बाद 12 साल बाद फिर तीसरा योजना अवकाश आया जो चला था 2 साल 1990 से 1992 तक। तो इस तरह से जो योजना अवकाश है वो 3 बार ही आया था। पहला जो चला था वो 3 साल के लिए, दूसरा 2 साल, तीसरा भी 2 साल और इन तीनों योजना अवकाश के बीच में 12 वर्ष का 12 साल का गैप था। फिर बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग उसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950। उसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब जो भी पदेन प्रधानमंत्री होता था वो इसका अध्यक्ष होता था। इसके पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग की गुलजारी लाल नंदा। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको शॉर्ट में NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 और जिसका उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना। मतलब NDC का क्या कार्य था? जो योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उनको ठीक तरह से संचालित करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? 1951 से 1956। किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर। उसका उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या था? उसका कार्य था इस काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास नदी परियोजना और हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये प्रमुख कार्य हुए थे, ये सारी योजनाएं नदी। अब स्टार्ट करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था खास? उसकी अवधि थी 1956 से 1961, जो आधारित थी PC महाल 29 मॉडल पे। उसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। उसके प्रमुख कार्य क्या थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के? महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि विकास को फोकस किया गया था, तो कृषि से रिलेटेड ही परियोजनाएं नहीं थी। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिक विकास पे फोकस ज़्यादा किया गया था, तो जो उसके कार्य हैं वो भी उद्योगों से रिलेटेड ही है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। इसका प्रमुख कार्य था इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ रूस के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक मेन हुआ था, हरित क्रांति शुरू हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो सबसे असफल योजना रही। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था।
और 1966 में आया था सूखा, जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही थी सबसे ज़्यादा। फिर 3 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट होने के बाद योजना अवकाश आ गया था, जो चला था 3 साल 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण, मतलब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल हो गई थी, उस कारण से पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। फिर आई चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी में। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और सबसे इम्पोर्टेंट इसरो की स्थापना हुई थी और साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि 1974 से 1978। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। पहली योजना थी जो केवल 4 साल, कितने साल चली थी? 4 साल चली थी। मतलब 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो एक ही पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 4 साल चली थी। दूसरा योजना अवकाश, पहले 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद योजना अवकाश आया था, फिर चौथी पांचवी के बाद फिर दूसरा योजना अवकाश, जो चला था 1978 से 1980 तक। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजना चलाई। अब आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि थी 1980 से 1985। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था? नाबार्ड की स्थापना की गई थी छठी पंचवर्षीय योजनाओं। फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना, उसकी अवधि थी 1985 से 1990। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य, सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख कार्य क्या था? गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। गरीबी की माप पहले इसी योजना के दौरान हुई थी। कौन सी समिति के द्वारा गरीबी की माप की गई थी? लक्कड़वाल समिति। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। फिर आया तीसरा योजना अवकाश, जो आया छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो जो तीसरा योजना अवकाश आया उसकी अवधि थी 1990 से 1992। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। मतलब जो भारत है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस वजह से पंचवर्षीय योजनाओं को रोककर 2 वर्ष की वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। इसका प्रमुख कार्य था, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी। मतलब जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी उसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 1993 में। अब स्टार्ट करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना से। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002 तक। उद्देश्य, नवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी
2002 से 2007। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसकी अवधि थी 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 2017। इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास। तो इस तरह से जो टोटल हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। तो इस तरह से आप जो ये पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको शॉर्ट में लिखकर बार बार रिवाइज करके आप याद कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो मेरे पंचवर्षीय योजनाओं को इसी तरह से याद किया है। आप भी इसी तरह या आपको जैसा लगे वैसे एक कॉपी में शॉर्ट में नोट करके उसको बार बार रिवाइज करके याद कर सकते हैं।